तो आज हम पढ़ेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट सी प्लस प्लस में क्या होती हैं। और मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपको इसके बाद किसी और का लेक्चर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ एल्स आपको जो है ना पानी की तरह आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो है ना हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। एक होता है इफ़ और एक होता है एल्स इफ़, ठीक है, और एक आता है एल्स। ठीक है, इसमें भी हमारे पास केसेस आ जाते हैं जिसमें हमारे पास आता है इफ़ एल्स, और एक केस आता है जिसमें हम करते हैं इफ़ एल्स। तो मैं इन दोनों केस में बताऊंगा कि किस तरह आउटपुट आती है और क्या डिफरेंस है इसमें। तो इसको हम कर लेते हैं कमेंट। ठीक हो गया। तो पहले हम देखते हैं कि जब हम इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ करते हैं तो क्या आउटपुट आती है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स सपोज कि एक बच्चा है, उसकी परसेंटेज जो है हम लेंगे और अब हम देखेंगे अगर इसकी परसेंटेज इस 80 से 90 के दरमियान आती है, 70 से 80 के दरमियान आती है, 60 से 70 के दरमियान आती है, तो उसको कौन सा ग्रेड देना चाहिए। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं और जो फेल से वो हमें चैप्टर की तरह आ जाएगा। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं। एक डाटा टाइप को तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो कमेंट करें, डाटा टाइप्स पे भी हम वीडियो बना देंगे। और वेरिएबल्स आगे नाम लिखने लगा हूँ मैं, वेरिएबल्स का भी नहीं पता तो इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। परसेंटेज लेट्स सपोज, अभी मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ। हार्ड कोड का मतलब होता है कि वैल्यू ऐसे लिख देना। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इफ़ अगर तो परसेंटेज है आपकी लेस देन इक्वल्स टू 90 एंड जो परसेंटेज ये है वो है लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, एरर क्यों दे रहा है, परसेंटेज। ठीक है, अब चला गया। और यहाँ पे हमने करना है अगर तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है, तो भाईजान इसको है ना, इसको हम देंगे ए ग्रेड। ये जीता है, ये भाईजान अच्छा बच्चा है, गुड बॉय। ठीक हो गया। अच्छा, नहीं तो एल्स इफ़। ठीक है, और इसको हम इधर ब्रैकेट्स, और अगर हम इसी को ही कॉपी कर लें ताकि वीडियो हमारी छोटी रहे। ठीक हो गया। इसके अंदर हम केस कवर कर लेते हैं कि अगर तो वो लेस देन छोटा हो, अगर उसकी परसेंटेज 89, ठीक है, 89 से, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 89 से अगर 80 के दरमियान आ रही है, तो भाई इसी को कॉपी करो। अब कौन सा ग्रेड दें, इसको हम दे देते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल वी नहीं, वी ग्रेड दे देते हैं। ठीक है, अब इसी को ही कॉपी करते हैं और इधर हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर तो परसेंटेज, अब हमारे पास ये केस है कि अगर तो परसेंटेज है लेस देन इक्वल्स टू 79 और ग्रेटर देन इक्वल टू 70। ठीक हो गया, इसको हम देंगे सी ग्रेड। ये थोड़ा जो है ना नालायक बच्चा आ गया, नालायक कोई भी नहीं होता, बस पढ़ाई पे ध्यान कम होता है। अच्छा, तो अगर परसेंटेज हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 69 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ठीक है, तो अब हम इसको देंगे डी ग्रेड, और एक होता है एफ ग्रेड। ठीक है, तो अगर तो भाईजान क्या मतलब कि पेपर 8:30 है और अगर वो 8 बजे पढ़ने बैठा है तो फिर उसका क्या आएगा, एक मिनट, ये गलत छप गया, ये आपने कमेंट में बताने के कौन सा ग्रेड आता है। लेकिन कुछ बच्चे छवि परफॉर्म कर लेते हैं, पास तो ही जाते हैं, लेकिन इस केस में हम देंगे एफ ग्रेड। ठीक है, अब परसेंटेज 80 है। ठीक है, तो आपके ख्याल में कौन सा प्रिंटर होना चाहिए, ये आपने कमेंट में बताना है। तो अब हम रन करके देखते हैं। तो मेरे ख्याल से तो बी ग्रेड होना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं, बी ग्रेड ही होगा। लेट्स चेक इट। तो मैंने रन कर दिया और ये हमारा कंसोल, ये कंसोल शो हो गया और देखते हैं क्या आ रहा है। अच्छा, तो इतना टाइम क्यों ले रहा है भाई, चल जा चल जा चल जा। जब तक ये चल नहीं रहा आप उतने टाइम तक जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि सी प्लस प्लस और भी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है ना वीडियोस बनेगी इंशाल्लाह। ये सफ़र अब शुरू हो गया। अच्छा, तो चल यार, बी ग्रेड। ठीक है, अब बी ग्रेड आ गया। अब एक दफ़ा और देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं करता हूँ इसको 60 कर देता हूँ। हम सीन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे हार्ड कोड कर रहा हूँ ताकि ज़रा टाइम बचे। टाइम बहुत ज़रूरी है
टाइम इज़ मनी। तो इसको अब रन किया, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। अब ये 60 है, तो ये आएगा इधर 60 इधर डी ग्रेड मिलना चाहिए। देखते हैं क्या मिलता है। चल भाई, वैसे मैंने विजुअल स्टूडियो 2019 यूज़ किया था और 2012, ये दोनों की स्पीड अच्छी है, लेकिन ये विजुअल स्टूडियो जो 22 है ना, ये थोड़ा स्लो, मुझे मेरे पीसी पर नहीं स्लो है, स्लो चले। अब देखिए इसको डी ग्रेड मिल रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वो परसेंटेज है 60 लेट्स सपोज, वो आएगा पहली कंडीशन देखेगा, ठीक है। पहली कंडीशन देखेगा क्या, परसेंटेज 90 और 100 इन दोनों के दरमियान है, एंड लगा हुआ है, एंड और में फ़र्क है। और में होता है कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो भाईजान वो इफ़ के पार्ट के अंदर जाएगा, इफ़ की बॉडी के अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी। लेकिन एंड में क्या होता है कि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तब वो इस बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो वो चेक कर रहा है इफ़, तो अगर तो ये ट्रू है तो इसके अंदर आओ। अब हमारी परसेंटेज थी 60, ठीक है। तो अब परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू 89 और परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80। 89 से 80 के दरमियान तो हमारी परसेंटेज है नहीं, वो तो 60 है। तो अब हम अगला केस देखते हैं। अब वो कह रहा है कि परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 79 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 70। अब परसेंटेज है 79 से 70 के दरमियान, मतलब कि 79 से 70 के दरमियान, मतलब इसके अंदर नंबर आएंगे 70, 71, 72, 73, 74, 74, 76, 77, 78, 79, ठीक है। लेकिन जो हमारी परसेंटेज है, जो हमने इनपुट दिया है लेट्स सपोज, वो तो 60 है, तो इस केस में भी नहीं आएगा। अब वो अगला केस देखेगा कि परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 69 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इक्वल का साइन है तो वो इसके अंदर आएगा, और इसलिए वो डी ग्रेड प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं, ये तो हो गया इफ़ एल्स इफ़। अच्छा, इफ़ एल्स इफ़ में ये होता है कि इसमें सिर्फ अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो गई ना, लेट्स सपोज कि अगर ये वाली कंडीशन थी, ये ट्रू हो गई, तो और कोई ना इफ़ चलेगा ना एल्स चलेगा, ठीक है। इफ़ एल्स इफ़ में ये होता है कि सिर्फ एक कंडीशन चलती है जिस पे वो हमारी कंडीशन ट्रू होती है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स पार्ट चलता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब हम इफ़ करते हैं, तो अगर मैं इसी को इफ़ के केस में लेट्स सपोज हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसको मैंने किया कॉपी, या इसी को अगर हम कस्टमाइज़ करें तो वो ये होगा कि इफ़ का केस है ना। अच्छा, तो अब ये देखें, यहाँ पे मैं करता हूँ लेस देन इक्वल्स टू, लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ और इसको 90 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये भी इक्वल्स टू 90 है और ये भी इक्वल्स टू 90 है, ठीक है। इफ़ एल्स इफ़ के केस में क्या होगा, अगर ये कंडीशन चल गई ना तो ये वाली कंडीशन ही चलेगी, ठीक है। तो अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे 90 करूँ तो ये मुझे एक ही दफ़ा ए ग्रेड देगा, क्योंकि सिर्फ ये कंडीशन चलेगी, आगे वो फिर चेक ही नहीं करता, ठीक है। इफ़ एल्स इफ़ के केस में हम इसको चला के देखते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको इस बताऊँगा कि जब इफ़ एल्स इफ़ वाला केस नहीं होता, सिर्फ इफ़ वाला केस होता है, तो तब के हमें आउटपुट मिलती है। तो ये हमारा भाईजान प्रोग्राम रन हो रहा है। चल भाई चल जा चल जा, सारे कमेंट करो चल जा चल जा, तो इंशाल्लाह ये चल ही जाएगा। तो ये हमारे पास भाईजान आ रहा है, चल जा चल जा। अच्छा, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट करना है, आपका भाई हाजिर है, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। तो ये देखो भाई, हमारे पास आया ए ग्रेड। जिस तरह मैंने कहा था कि इफ़ एल्स इफ़ वाला केस होता है, तो अगर सिर्फ ए, जब वो उसको एक कंडीशन ट्रू मिल गई, वो आगे देखते ही नहीं भाई आगे क्या है, आंखें बंद करके बस ठीक है कंडीशन ट्रू मिली, ख़त्म, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं ये वाला केस, इफ़ 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 एल्स, ठीक है। अब आपने वीडियो को पॉज करना है, ज़रूर बताना है कि अब आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो मैं अब इसको रन करने लगा हूँ, तो अब उम्मीद है कि आपको डिफरेंस समझ आ ही जाएगा कि अब आउटपुट क्या बनता है। चले मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि जो हमारा आउटपुट है वो आएगा ए और बी, ठीक है। और उसकी भी वजह आपको समझ आ गई, नहीं आई तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन तब तक के लिए हम देख लें। तब तक के लिए आपने कमेंट में लिखना है आ जा भाई आ जा। तो देखते हैं चल रहा है यार, ये क्यों इतना स्लो चल रहा है, जबकि मेरे लैपटॉप में SSD लगी हुई अच्छी वाली। चल गया। एंडल हमने दिया तो नेक्स्ट लाइन में रहेगा, एंडल का पता ही होगा, एंडल जो है वो नेक्स्ट लाइन में करता है। तो इधर हमारे पास 3 कंडीशन आई, पता लगा क्यों, देखा आपने, किसी ने भी मुझे लगता है ये जवाब नहीं दिया होगा। इसमें हुआ ये है
कि परसेंटेज थी हमारे पास 90, ठीक है। उसने पहली कंडीशन देखी इफ़, तो अगर ये है उसने कहा ट्रू है, इफ़ एल्स में ये होता है कि इफ़ अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाए, फिर वो अगली देखता है, अगर वो भी ट्रू होती है तो फिर उसको भी एग्जीक्यूट करता है, फिर अगली देखता है, अगर वो भी ट्रू होती है फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे देखा कि जो परसेंटेज थी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है, ए प्रिंट करवाया। फिर उसने देखा कि लेस देन इक्वल्स टू 90 है, तो उसने बी प्रिंट करवाया, ठीक है। अब आगे तो ना लेस देन इक्वल टू 79 ग्रेटर, ये वाली भी फॉल्स हुई, फिर ये वाली भी फॉल्स हुई, और फिर एल्स वाला केस उसने चलाया, ठीक हो गया। एल्स वाला केस उसने चला दिया, तो एल्स वाला वो चलाएगा, ठीक है। और तो हमारे पास इफ़ में ये होता है कि इफ़ तो एंड पे एल्स वाला चला देता है। तो ये थी हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट इन C++। तो अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड और वीडियोस बनाई जाएँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।